हे गाइस, आई एम बैक, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आप सभी कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ प्रोटीन हेयर क्रीम फ्रॉम हिमालय की। तो इस क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट है चिकपी एंड आंवला। चिकपी मतलब छोले, छोले चावल, छोले भटूरे, किसको पसंद नहीं होते। उतनी ज्यादा फायदेमंद ये आपके बालों के लिए भी होता है। इसमें होता है फोलेट जो आपके हेयर सेल्स को रिन्यू करता है। सो चिकपी इज रिच इन प्रोटीन जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। आंवला भी आपके बालों के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इट इज रिच इन विटामिन सी जो आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रिड्यूस करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है एंड हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। लेकिन आप इसको एंटी हेयर फॉल क्रीम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। उतने ज़्यादा आपको हेयर फॉल रिड्यूस होता नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा नरिशमेंट, सो येस इट डज प्रोवाइड एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू योर हेयर। आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी एंड बाउंसियर बना देता है। ये आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है एंड जैसे इसमें आंवला पड़ा हुआ है तो आपके डीप कंडीशनिंग हो जाती है बालों की एंड सॉफ्ट बन जाते हैं बाल। सो येस, लेकिन अगर आप एंटी हेयर फॉल क्रीम की तलाश में हैं तो हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम भी है जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 100 ml का टब है, 80 रुपीज़ में आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट एक्चुअल में देखने हैं तो 2 से 3 महीने तक इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करें। जैसे वीक में जितने भी बार आप हेयर वॉश करते हो उससे नहाने से पहले आप अपने हेयर पे इसको 1 घंटे तक अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। सो आई वॉश माई हेयर थ्राइस अ वीक। तो एक दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ, दूसरे दिन मैं DIY हेयर मास्क कुछ अप्लाई करती हूँ, थर्ड डे आई अप्लाई दिस। सो इसमें जैसे दिया हुआ है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें दिया हुआ या तो एज अ प्री वॉश यूज़ कर सकते हैं या एज अ पोस्ट वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको हेयर वॉश करने से पहले अप्लाई करके छोड़ देंगे तो दैट इज़ हाउ आई डू इट। बिकॉज अगर मैं हेयर वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करके बालों में छोड़ दूंगी ना तो मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। बिकॉज दिस हैज़ अ क्रीमी कंसिस्टेंसी जो आपके बालों को ऑयली बना सकती। सो मैं इसको एज अ प्री वॉश ही यूज़ करती हूँ। मैं नहाने से पहले मैं इस क्रीम को प्रॉपरली अपने हेयर पे लगा लेती हूँ। आई लीव इट फॉर 1 hour एंड देन मैं अपने हेयर वॉश कर देती हूँ। मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है एंड इट हैज़ दिस क्रीमी कंसिस्टेंसी, देख सकते हैं इस टाइप। सो फटाफट से मैं इसको अप्लाई करके बता देती हूँ। मैं इसको एज अ हेयर स्पा क्रीम भी यूज़ कर लेती हूँ। सो इसको अप्लाई करने के बाद मैं अपने बालों पे स्टीम भी दूंगी जिससे ये पूरा अच्छे से मेरे बालों में हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट कर जाए एंड इसका जो इफेक्ट है वो डेवलप हो जाएगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ हेयर स्पा कैप विद यू। मतलब कि स्टीम देने के लिए स्टीम आप घर पे भी नॉर्मली दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, मैं आज स्पा कैप यूज़ नहीं करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आप विदाउट अ हेयर स्पा कैप बालों पे स्टीम कैसे दे सकते हैं। सो फटाफट से इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो मैं अच्छे से क्रीम को लूँगी और हेयर पे सेक्शन करके मैं अप्लाई करूँगी बिकॉज प्रॉपरली, ताकि अपने हेयर कवर हो जाए। नहीं तो अगर मैं रैंडमली कहीं स्ट्रोक्स मारने लगूंगी तो सारे हेयर कवर नहीं होंगे। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड, स्मॉल सेक्शंस को ग्रैब करके मैं इसको प्रॉपरली रूट से लेके टिप तक इसको अच्छे से कवर करूँगी जिससे कि बालों में अच्छे से ये क्रीम स्प्रेड हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप चाहिए तो इसको अपने डैम्प हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि इजीली ये स्प्रेड हो जाए। नहीं तो आप अपने ड्राई हेयर पे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये खुद में ही काफ़ी ऑयली कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्लाई करने के बाद मैं इसको जेंटली अपने फिंगर टिप से स्कैल्प पे मसाज दूंगी एंड इसके बाद हम अपने बालों को स्टीम देंगे। सो 1 से 2 मिनट तक अच्छे से आप अपने बालों में मसाज कीजिए। ओके, मैंने बालों को मसाज कर दिया है, अब स्टीम देंगे बालों को। सो स्टीम के लिए आपको एक टॉवल चाहिए होगा। सो मैंने अपना हेयर टॉवल लिया है एंड आपको एक मग में हॉट वाटर चाहिए होगा। सो आपको अपना हेयर टॉवल को इसमें डिप करना है प्रॉपर्ली।
सोक कर दीजिए। हॉट वाटर में आपको अपने टॉवल को सोक करना है थोड़ी देर तक। प्रॉपर्ली वेट हो जाना चाहिए, पानी काफ़ी गर्म है। एंड इसको प्रॉपर्ली स्क्वीज कर दीजिए सो दैट इसमें कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए। सो टॉवल को आपको प्रॉपर्ली स्क्वीज करने के बाद अपने हेयर पे कवर अप करना है। स्टीम से बेसिकली आपके हेयर शाफ्ट ओपन अप हो जाते हैं एंड जो भी ऑयल या हेयर मास्क अप्लाई करते हैं वो आपके शाफ्ट में पेनिट्रेट कर जाता है। सो इसको मैं अपने हेयर पे लगा दूंगी। सो अब इससे टॉवल का स्टीम पूरा हमारे हेयर को लग जाएगा एंड दैट्स इट, हमारे बालों को स्टीम मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्टीम योर हेयर विदाउट अ हेयर स्पा कैप। सो अब मैं स्टीम अपने बालों को 15 मिनट्स तक दूंगी, उसके बाद 1 घंटा मैं और वेट करूंगी, फिर मैं अपने हेयर वॉश कर दूंगी एंड दैट्स इट। सो आई वुड से कि ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी डैमेज्ड हैं तो ये क्रीम काफ़ी हद तक आपके बालों को रिपेयर करेगा। इट्स वर्थ अ ट्राई बिकॉज काफ़ी सस्ती भी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। 100 ml आपको मिलता है 80 रुपीज़ में, जो आप अपने 3 से 4 बार अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर हेयर लेंथ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो 5 से 6 बार आसानी से लगेगा। अगर आपके बाल एक्सट्रीमली लॉन्ग है तो एक एप्लीकेशन तक ही उतना अमाउंट ऑफ क्रीम आप लगा पाएंगे। मतलब मुझे ये क्रीम काफ़ी पसंद आया है। मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए मुझे ये क्रीम यूज़ करते करते, मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी सही लगे हैं। सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड सो अगर आपके बाल डैमेज हैं तो ये क्रीम ज़रूर ट्राई करें। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एंटी हेयर फॉल क्रीम, सो ये वीडियो देखना ना भूलें जहाँ पे मैंने हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम का जेन्युइन रिव्यू शेयर किया। आई विल सी यू देयर, बाय बाय।